इसके बाद कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए। कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर देखो क्या है। हाँ हाँ कंडक्टर, वो बस वाला कंडक्टर नहीं है जो तुम सोच रहे, रजनीकांत जो बन गया कंडक्टर से सीधा हीरो, वो वाला कंडक्टर नहीं है ये, फिजिक्स वाला कंडक्टर है। इसके कुछ मीनिंग्स हैं। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मेरे क्लास में दीवाने बहुत। इंसुलेटर, कंडक्टर मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, कंडक्टर के अंदर होंगे। किस में होंगे, कंडक्टर में होंगे। सेमी कंडक्टर, इसकी कहानी क्या है, बहुत कम, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो है 12th का लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है इंसुलेटर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जो हम लोग बनाए थे 90 वाला, E इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हर जगह अंदर। ठीक है, अंदर ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सरफेस। और यहां पर हर एक जगह पे क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 90 डिग्री। पूरा पूरा खोलो, हाँ दरवाजा खोल के रखो। ठीक है, इतना हो गया, बताओ। इसके बाद मान लो यहां पर एक थोड़ा सा बल्ज है, ऐसे। ये आलू नहीं है, कद्दू है, कद्दू। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, इसी के अंदर लिख देता हूं, कद्दू के अंदर सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, तो r अगर कम तो सिग्मा ज्यादा। तो कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन, यहां वहां भटक रहे होंगे। समझ गए, आर कम, आर क्या इधर, रेजिस्टेंस, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। उधर लिख लिए, बोलो।
ये हो गया ना? कितना है? ठीक है, अच्छा है। अब देखो इसके बाद अगर ऐसे बना हुआ है मान लो, ठीक है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब यहां पर 90 बनना चाहिए, 90, ठीक है, ये सही है। बोलो, हो गया? ये गलत क्यों है? थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 होना चाहिए, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। बोलो, परपेंडिकुलर रहता ना उसके, इसके लिए ये लिख लिए। बोलो, एक चीज और लिख लो फटाक से। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ है और इसके जस्ट ऑपोजिट में नेगेटिव। ये ई नॉट और यहां पर ई इंड्यूस हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग ई नेट इनसाइड इक्वल टू ई नॉट प्लस ई इंड्यूस, ई नेट इक्वल टू 0। तो ई नॉट इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस, लैम्डा बना दिए। कैसे? जो सिग्मा था ना, अरे सादिया दल
हेलो हेलो हेलो, मैं भी लेक्चर में हूं और आप ऑफिस में जाके बात कर लीजिए, ठीक है? हाँ, समझे कि नहीं? बोलो, वो हो गया ना? कोई बात नहीं, होता है, हिंदुस्तान। दुआ पढ़ो, अजान हो रही है तो फिर देखो। कंडक्टर, हेडिंग डालो, कंडक्टर। कंडक्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिख लो। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री, विच आर फ्री, जैसे कुछ बच्चे फ्री हो जाते हैं। फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 होती है। कैसे? जहां जहां, सारे जहां, जहां जहां मटेरियल, हिंदी में बोलते माल मटेरियल, भरा है, भरा है, भरा हुआ है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो वहां पर ऐसा रहेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इंड्यूस हो जाएंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक मुमबरा की सरकार नहीं पलट जाती। ये हो गया। तब तक होता रहेगा जब तक
जब तक अंदर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए मतलब जितने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज सेपरेशन की वजह से इंड्यूस हो गई। बोलो, हो गया? लिखिए उधर, बोलो जल्दी। यहां पर कंडक्टर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर उधर घूमेंगे, है ना। और जहां जहां मटेरियल है वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। और मेटल्स गुड कंडक्टर है। मेटल्स क्या है? अच्छा कंडक्टर होता है। और इसमें देखो हिंदी में लिखा है, अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, मतलब मेटल वेटल जो भी रख दूं, तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे इधर उधर रैंडम मोशन में, ठीक है, वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। चार्ज जो रहेगा अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इंड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंड्यूस, अलग अलग हो जाएंगे। और ये तब तक होता रहेगा जब तक अंदर क्या ना हो जाए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब जितने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज सेपरेशन की वजह से इंड्यूस हो गए। समझे? ये पूरी कहानी। अब इसके बाद देखो, देखो इसके बाद इंड्यूस वाला हो गया ना। अब ये पीछे इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? इंड्यूस। ई नेट
इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ये हो जाएगा 0, तो ई इंड्यूस हो जाएगा ई नॉट के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम लोगों ने ये लिख दिया 1/r। ठीक है, तो r अगर घटेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। कहां पर? चार्ज सरफेस पर, चार्ज सरफेस पर। इधर लिख लिए, ये हो गया। बोलो निशान, क्या हुआ? वही चीज है, वो कुछ अलग नहीं है, क्योंकि नेट यहां 0 हो जाएगा ना, तब तक उन लोग घूमते रहेंगे। बोलो, तब तक वो इंड्यूस होता रहेगा ना, जब तक 0 नहीं हो जाएगा। तो बस ई नॉट माइनस इंड्यूस, इसको इधर भेज दो, हो गया, खत्म। ये तो पहले वाला है, सही। रेडियस कम, सिग्मा ज्यादा। potential of every point of conductor are same, hence we can say that surface of conductor is equipotential surface since electric field is always perpendicular to equipotential surface. Hence, electric field is always perpendicular to conducting surface. उधर लिख लिए बगल में, बोलो सादिया, लिख रहे हैं? हाँ हाँ, तब तक लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं। करो करो करो, बेंच सही किए नहीं, ऐसे बैठ गए। बेंच सही कर लो। बोलो, हो गया? क्या हुआ पाशा, लगता 4 बजे उठे थे तुम, है ना? झपकी ले रहे। 4 बजे उठे थे क्या? सच बोलना। थोड़ा मतलब 7 बजे। हाँ, इन लोग के लिए थोड़ा अगर बोलेंगे ना तो समझ जाओ 7 से पहले नहीं।
माशाल्लाह, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोशिश तो किया उसने। मैं तो सुबह डेली मैसेज कर, लेकिन कुछ फायदा नहीं, सोए रहेंगे बच्चे, क्या है। डेली मैसेज कर रहा हूं, इट्स टाइम फॉर स्टडी, प्लीज वेक अप। इसके बाद dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, v सेम, dv इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और थीटा अगर थीटा इक्वल टू 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा डी आर के। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर जैसे थिन हॉलो स्फीयर था, E inside 0, पोटेंशियल इनसाइड होगा k q बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड k q बाई आर स्क्वायर, और V आउटसाइड k q बाई आर स्मॉल r। E सरफेस पे k q बाई आर स्क्वायर रेडियस वाला, V सरफेस पे, पोटेंशियल सरफेस पे k q बाई रेडियस वाला r। बोलो, हो गया? ठीक है, जैसे क्या होता था हॉलोस्फीयर में होता था ना, वैसे स्फेरिकल कंडक्टर में भी होगा, क्योंकि तुम लोग देख रहे होगे सेम फॉर्मूला लिखे तुम लोग पहले भी, समझ गए? तो वही चीज यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी रहेगा, जैसे वहां पर हॉलोस्फीयर के लिए होता था। सब कुछ सेम नहीं लग रहा है? बोलो, ये हो गया? और E और R का ग्राफ ठीक है, V और R का। उधर हो गया? बोलो, उधर लिख लिए जल्दी। तुम डब्बा ही बना रहे बैठ के। अच्छा, और बढ़ाना है?
देखो इसके बाद और क्या है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद। ये बाहर वाला है 3Q2R और ये है Q, R। ठीक है, यहां पर अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट ये है A, ठीक है, और एक ये मान लो, इसको एक पॉइंट मान लो, ये O वाला एक पॉइंट, एक पॉइंट है यहां बीच में B, फिर एक पॉइंट है C, फिर एक पॉइंट है यहां बाहर D। तुमको पॉइंट बताना है, पोटेंशियल O पे क्या होगा, फिर A पे क्या होगा, फिर B पे क्या होगा, C पे क्या होगा, D पे क्या होगा। नहीं, वो क्वेश्चन ही ग्राफ है, वो ग्राफ, ये क्वेश्चन उधर लिख लिए, ठीक। बताओ क्या होगा ओ पे, यहां पर इस पॉइंट पे, बताओ। पहले इसकी वजह से लिखो यहां पर क्या होगा, फिर बाहर वाले की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को। बताओ अंदर की वजह से फॉर्मूला क्या है, KQ बाई बड़ा वाला R, ठीक है। फिर उसके बाद O के लिए क्या आएगा, बाहर वाले की वजह से KQ बाई R आएगा, लेकिन यहां पर 3Q आएगा, इसकी वजह से यहां पर क्या होगा पोटेंशियल, एक तो इसकी वजह से KQ बाई R, तो यहां पर भी वही आएगा, लेकिन यहां पर Q की वैल्यू कितनी है, बस हो गया। वैसे सॉल्व करो फटाफट। जल्दी करके बताइए फटाक से कितना आएगा। देखो O वाला आएगा KQ बाई R इस पॉइंट पे O, ठीक है, प्लस K, अब इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा 3Q बाई R, कौन सा 2R, ये इतना बस छोड़ दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना काफी है। अब इसके बाद में ऐसे ही A का बताओ, A पॉइंट यहां है, यहां पर ये वाला पॉइंट, बताओ क्या लिखेंगे, KQ बाई R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R, फिर उसके बाद A पॉइंट पे बताओ A पे क्या आएगा, बोलो, सेम आएगा या अलग आएगा, सेम ही आएगा।
बी पे बताओ, अब बी पे यहां पर आ गया ये। अब इसके लिए यहां पर देखो क्या होगा। बोलो क्या लिखेंगे? देखो ऐसे कंफ्यूजन अगर होता है तो क्या करोगे, देखो ऐसे लिख लो, के क्यू बाई, मुझे बोल रहा है बी पे निकालने के लिए, तो ये दूरी लिख लो, ये क्या है, ओ बी, ओ बी प्लस ऊपर वाले की वजह से के 3Q बाई 2R। नहीं, अब तुम देख लो ओ बी क्या है, रेडियस है, दूरी है, कौन सा वाला आर आएगा, समझ गए ना? नहीं, यही तो है, यहां चाहिए ना मुझे पोटेंशियल, अभी बी वाले पॉइंट पे चाहिए, तो के क्यू बाई आर, तो ये वाला आर लेना पड़ेगा मुझे, ये वाला आर, फिर सी के लिए ये वाला आर, बस। ठीक, ये करो तुम लोग, मैं दूसरा सवाल देता हूं इसके बाद। जैसे मान लो थ्री क्यू कॉमा 2R, और ये है Q कॉमा R, ये बहुत दूर है, फार ऑफ, दूर है, ठीक है। इसके बाद जब स्विच को क्लोज कर दिया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये x कॉमा आर, और ये 4Q माइनस एक्स, और ये 2R हो जाएगा। कब? जब स्विच ऑन कर देंगे, स्विच क्लोज। बोलो, तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल किस पे होगा, बी पे। क्यों? क्यों? तब तक वो जाते रहेंगे, उन लोग फ्लो होता रहेगा, इसके लिए। अब ये पोटेंशियल ए पे क्या आएगा और बी पे क्या आएगा, सॉल्व करके तुम एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। इधर एक्स इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू क्या, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी, बोलो। जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल बी पे होगा, तो क्या आएगा,
बताओ जीशान कितना आया सॉल्व करने के बाद? 4q/3 आया? हाँ, अच्छा 2q आ रहा है, 2q/3 उसको 4 कर दो सॉल्व करके। क्या लिखेंगे बताओ? यहां पर पोटेंशियल ए पे कितना है? के क्यू बाई आर इक्वल टू यहां पर के 4q माइनस एक्स बाई 2r। इसी को तुमको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, ये के कैंसर, के क्या हो गया? कैंसर। समझे कि नहीं? अब देखो इसको ऊपर ले लो ना, ये लो 2r/r इक्वल टू 4q माइनस एक्स। बोलो सही है कि नहीं है? नहीं? अब ये कटेगा नहीं? बताओ क्या किया जाए? और ये जो x था ना यहां से कट गया ना, ये नीचे आ जाएगा। हाँ, r कट जाएगा। हाँ कटेगा ना, कैसे नहीं कटेगा? इसकी मर्जी थोड़ी चलेगी। 2 इक्वल टू, या तो एक काम करो x को उधर लेके जाओ, तो 4q माइनस एक्स बाई कितना, ये नीचे आ गया 2। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं? नहीं लिख सकते, बात तो वही है। अब देखो यहां पर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? x इक्वल टू 2q माइनस एक्स बाई 2। बोलो अब कितना आएगा? कुछ छूटा है क्या? बताओ। 4/3 आना चाहिए ना? बताओ कहां गड़बड़ी है? हाँ, लिख लो, आंसर आएगा 4q/3। ओके, बोलो हो गया? अब सोचना कैसे आएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा किसी का आया कि नहीं आया? ये कैसे आया? कहां पर? अच्छा यहां वाला क्या? चलेगा, ये आंसर आएगा बस फाइनल। अगला सवाल करिए। अर्थिंग हेडिंग डालो। अर्थिंग, 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 ये पॉइंट ए। ठीक है,
तो यहां पर पोटेंशियल अर्थिंग अगर करा देंगे तो जीरो हो जाएगा। एक सरफेस है, अगला क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग स्फीयर, टू कंडक्टिंग स्फीयर Q, R ये है, और ये 3Q, 2R, ठीक है। और यहां पर अर्थिंग हम लोग कराएंगे, पहले स्विच जो है ऑफ, बंद है। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया, पॉइंट ए X, R 3Q, 2R, बताओ यहां पर X कितना आएगा? यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, बोलो, अर्थिंग करा दिया है। तो जहां पर हमने अर्थिंग कराया है वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। समझे? पोटेंशियल एट ए जीरो। कहीं पर भी अर्थिंग अगर ऐसे करा दिया गया है तो हो जाएगा जीरो वहां पर पोटेंशियल। अर्थिंग कराते हैं ना, देखो बिल्डिंग विल्डिंग में ऊपर लगा रहता है कुछ तार, और बिजली उजली आती है, चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाता है, या तो जमीन से चार्ज ले लेंगे या तो फिर उसमें चला जाएगा, समझे? वैसा रहता है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। यहाँ ये ऐसे खुला हुआ है, जब इसको हमने क्लोज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो हो गया। पोटेंशियल VA इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये, बताइए कितना आया, बोलो। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पोटेंशियल तो जीरो हो गया, ए पे लिखेंगे हम लोग KX/R, यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है। और बाहर वाली की वजह से क्या लिखेंगे, बोलो, K3Q/2R इक्वल टू जीरो। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाए। इससे पहले हम लोगों ने अर्थिंग कराया था यहां पर, ये क्वेश्चन में नहीं, कुछ नहीं कराया था हमने, हमने जोड़ दिया था बस दो कंडक्टर को। बोलो,
इसका मतलब ये है कि अभी ये स्विच जो है क्लोज नहीं किया गया है, क्लोज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। कितना है? -3q/2। वेरी गुड, -3q/2 आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे पाशा, बताओ। हाँ, के से के और आर से आर। देखो यहां पर ये उड़ गया, ये उड़ गया, बचा इधर क्या? x/1 प्लस 3q/2 इक्वल टू वॉट? 0। अब इसके बाद एलसीएम तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 तो 2x प्लस 3q इक्वल टू 0। ऐसा करना है। अब इसके बाद क्या करना है? हाँ, अच्छा 2 से 2 काट देना है, ऐसे बताओ। ऐसे लिख सकते हैं 2x/2 प्लस 3q/2 इक्वल टू 0। फिर तो वही आ गया ना। क्या किया जाए? जो है तुम किए, कितना आया? शिफा तुम्हारा कितना आया? बताओ। किसी का आया -3/2q। कैसे करेंगे? अरे सर करना ही क्या, ये सब क्या कर रहे हो? ये सब करने की कुछ जरूरत ही नहीं। अरे बस इसको, ये सब क्या है, इसको इधर भेज दो, वही तो आंसर है। ये सब कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। मुझे x चाहिए ना, इधर भेज दो, खत्म। यहां प्लस था, इधर आएगा माइनस, खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। मैं आ रहा हूं 6 बजे, 6:15 तक आता हूं। जब एग्जाम करीब आता है तो जिसको नहीं भी पढ़ना होता है वो भी पढ़ता है। एक चीज और लिखो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन से लिख लो जल्दी जल्दी, क्या पता कभी भी टपक सकते हैं सवाल। R/R प्लस Q या R/R। ये भरा हुआ, ये देखो कंडक्टर पर नेट चार्ज
इक्वल टू 0, ये न्यूट्रल। सिग्मा इनर सरफेस पे और सिग्मा आउटर सरफेस पे। ये क्वेश्चन है सादिया, ये क्वेश्चन है जी। मैगी, अच्छा बताओ सिग्मा क्या आएगा मेरे देश के युवा? टेल मी व्हाट विल बी द सिग्मा? समझे? करो जल्दी फटाफट बोलो क्या आएगा सिग्मा, और सिग्मा होता क्या है? जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। प्राची आपकी सहेलियां सब कहाँ हैं? कहीं दुबई तो नहीं चले गए? कुवैत, गोवा। बोलो, ये अर्थिंग वाला हो गया? चलो सुमर क्या है इसका आंसर? रो। रो कैसे आएगा? अच्छा बताओ, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एरिया। जो भी एरिया रहेगा तो यहां पर चार्ज स्मॉल क्यू बाय एरिया। एरिया क्या लिखेंगे? 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला क्या लिखेंगे? अच्छा, यहां पर माइनस क्यू रहेगा इनर वाले में। लिख लेना उसको फटाक से, इसके बाद में इस छोटे छोटे सवाल है। अंदर माइनस क्यों आएगा? इंड्यूस होता है ना, जब ये प्लस होगा उसके यहां सब माइनस वाला बनाए थे हम लोग, इसकी वजह से माइनस। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये प्लस क्यू बाई 4 पाई 2r का स्क्वायर। सही है? नहीं? अब इसके बाद में अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। ये प्लस क्यू है, ये है r और ये है 2r, और यहां पर है प्लस 5q, यहां से फिर यहां, और ये है 6q। ये सब कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। अच्छा, ये प्लस क्यू की वजह से यहां सब क्या हो जाएगा? इसके जस्ट ऑपोजिट में माइनस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन यहां पर कितना है? 5q है, तो यहां पर क्या होना पड़ेगा? 5q, तभी तो बराबर यहां आएगा ये चीज, नहीं तो कैसे आएगा फिर?
बोलो, यहां पर 5q है ना, तो मैं यहां पर 6q रखूंगा तभी तो ये 5q आएगा टोटल। और ये दिमाग में रखना है, यहां पर अगर प्लस q है उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या आएगा, माइनस q। यहां माइनस q है तो फिर उसके जस्ट ऑपोजिट में वो चीज लिखना है। अब क्या मैं लिखूं, यहां पर ऊपर में क्या लिख दूं जिससे ये आ जाए, बताओ, क्योंकि यहां ऑलरेडी रहेगा ना इसके ऑपोजिट में। यहां पर अगर हमें ये चाहिए, ये वाला चीज चाहिए, ऑलरेडी एक माइनस हो गया इधर, तो यहां पर 6 लिखूंगा तभी तो ये आएगा ना अल्टीमेटली, समझे? ये चीज दिमाग लगाना है। और भी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा, पहले में नहीं आएगा। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और इस पे लिख लो थिन कंडक्टिंग शेल, थिन कंडक्टिंग शेल। यहां है प्लस q और इसको दिया गया है 2q और इसको 7q। बताओ, ये q की वजह से यहां पर क्या होगा, माइनस q। ठीक है, तो मुझे यहां कितना मेंटेन करना है, 2q, तो यहां बाहर क्या रखूंगा, 3q। अब यहां पर ये आया तो इसके ऑपोजिट में आएगा -3q। -3q यहां आ गया, मैं मुझे ये चाहिए तो मैं बाहर 10 रख दूंगा। फिर से यहां पर q है प्लस q, इसके जैसे ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, इधर ही -q। ठीक है, -q आ गया। अब यहां पर कितना आया है, 2q, तो -q हो गया, तो क्या मैं लिखूं कि इतना मेंटेन रहे, 3q। अब ये 3q आया, इसकी वजह से यहां पर ऑपोजिट में क्या आएगा, प्लस की वजह से माइनस आएगा, ये आ गया, लेकिन मुझे इतना चाहिए, तो कितना, इतना हो गया। नहीं, बोलो प्राची, लिख लिए, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। देखो अगला सवाल, ये सवाल क्या कहता है, देख, मैं सोच रहा हूँ संडे को भी लेक्चर ले लूं, थोड़ा सा सिलेबस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसको दे दिए 3q, बस बताओ, मजा तो आएगा अभी वाले क्वेश्चन में, अभी ये सब तो ऐसे ही है, 1 घंटे बैठ के सिर्फ कैलकुलेशन करो, घर पे उसको भी बोल दो करने के, तो सब यही एडवांस में आता है, लेकिन फिर भी करो। उधर हो गया,
इसके बाद में देखो अगला सवाल थोड़ा खूबसूरत है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा। ये प्लस क्यू है और इसी के अंदर एक पॉइंट है ए और एक बाहर पॉइंट है, एक बाहर पॉइंट यहां है बी, बी पॉइंट। ये R1, ये R2, ठीक है। क्वेश्चन है और क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है, करिए। क्या बताना है? पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पोटेंशियल एट बी। ये छोटा सा सवाल, जल्दी करिए। छोटे लोगों के लिए छोटा सवाल। है कि नहीं डॉक्टर? लिखो जल्दी। इंसान अपने काम से बड़ा और छोटा होता है। ये किए तुम लोग, यह सब गोल करके बैठे। ये क्या? Q माइनस क्यू, तो यहां पर क्या रखूंगा? नाइन क्यू आएगा एंड में, क्योंकि ये भी तो है। हाँ वो वाला करो, बताओ ए पे क्या होगा पोटेंशियल, ए पॉइंट पे बोलो पोटेंशियल क्या रहेगा? के क्यू बाई आर। कैसे आएगा जोया? आर नहीं आएगा, ओ ए आएगा ना, अंदर है सर्किल के। नहीं, अरे ऐसे करके देख लो, ये लो। अच्छा ओ किधर है? सेंटर ओ ही होता है। जल्दी जल्दी फॉर्मूले लगाइए, क्वेश्चंस करिए। नहीं, कम से कम 30 पेज 40 पेज। अरे इसका है ये भी, इसको रब कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ये इसी का है, इसी का हिस्सा है, जगह नहीं था। बोलिए पोटेंशियल एट ए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मैंने ए ज्यादा ही लिख दिया है क्या? हाँ तभी तो मैं देख रहा हूं, गलती काहे होता है। बताइए, ये सब क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, आई एम टेलिंग यू, बी सीरियस। जस्ट वन एडवाइस फॉर सक्सेस इन नीट एग्जाम, be consistent, be serious, wake up at 4 a.m. बोलो इसके बाद
पहला वाला करके बताओ जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या लिखेंगे? के क्यू बाई, हाँ मुझे मालूम था गलत करोगे। नहीं, जीरो कैसे रहेगा सुमार, क्या हो गया तुमको? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वो भी छोटा वाला, रेडियस वाला नहीं रहेगा, डिस्टेंस वाला आर रहेगा। तो आर यहां से लेके यहां दूरी है ना। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे। ये सब हटा देता हूं, देख के तुम लोग को दिख नहीं रहा है अच्छे से। ये ओ है, यहां ये पॉइंट ए यहां है, तो मैं इसी की दूरी लूंगा ना। बोलो के क्यू बाई दूरी वाला आर, डिस्टेंस वाला आर। तो यहां से लेके यहां तक ओ ए का स्क्वायर प्लस बाहर वाले की वजह से सब 0 0 जो भी रहेगा सब। ये ए पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल बताइए, पता तो चले कितना पोटेंशियल है। हिंदुस्तान के इस युवा के अंदर युवा शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति है, अगर उसको जगाया जाए। बोलो हो गया? पोटेंशियल क्या आया? बोलो, यहां पर प्लस क्यू था ना, ये सब इतना सारा रहता, इसके लिए तुम लोग डर जाते थे। प्लस क्यू, इसकी वजह से माइनस क्यू भी आएगा, ठीक है। और बाहर वाले की वजह से, बाहर वाला मैंने नहीं दिया क्या चार्ज? बाहर वाले का चार्ज है 5Q। अच्छा यहां 5Q करिए, अब करिए, अब आएगा, समझ गए? बाकी 0 एक 0 इसकी वजह से और एक बाहर की वजह से। 5Q और R2 तो दिया है, ये लो इसी के पास में लिख देता हूं R2। अब सही है, अब देखो, अब करो पोटेंशियल एट ए, ठीक है। बस ये कर दो, ये घर पे कर लेना। बताओ क्या लिखेंगे पोटेंशियल एट ए? बताओ, एक तो इसकी वजह से, ये वाले की वजह से क्या आएगा? के क्यू बाई, बताओ ओ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओ ए। इसकी वजह से के माइनस क्यू बाई R1। Only big dreams have the, power to unleash the men's blood. Another, ये इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से K 5Q by R2। Am I clear? Jishan, the future doctor of Umrah, Amrutnagar। बाकी का सवाल कर लो, है ना।
और ये बहुत थिन कंडक्टर अगर है, अगर सवाल में देगा ऐसे थिन कंडक्टर, तो क्या करना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। अगर बहुत पतला कंडक्टर है तो बराबर कर देंगे, R1 R2 सब R के बराबर हो जाएगा। अगर थिन कंडक्टर है तभी। इसके बाद में कंडक्टिंग शीट, ये मान लो Q, Q। क्या हुआ सादिया, नाश्ता नहीं करके आए क्या? परेशान नजर आ रहे, ये ठंडी लग रही है? हाँ, कौन सा कंटेंट? अरे भाई कंटेंट शुरू भी नहीं हुआ है कंटेंट की बात कर रहे हो, अभी 9 कहां बजा है? मैं सोचता हूँ मजा ही आ जाएगा वो दिन जिस दिन 2 से 9 रहेगा, वो भी सपना पूरा ही हो जाएगा किसी दिन वो एक अलग ही दिन होगा, वो दिन तो मेरी खुशी बाप रे अलग ही होगी। अरे चलने दो, 18 का टारगेट, कम से कम 18। अब इसके बाद देखो, ये हो गया, इसको करो, खुद से करो। ये वाला कैसे करेंगे? कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट बताओ कितना आएगा? No, it's not infinite, Sumar. What are you doing? सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते समझे? अगर नींद आ जा रहा है तो फिर सपना ही क्या है? ये लिख लिया ना? बताओ, सॉल्व करो जल्दी। एक काम करो, इसको लिख लो, है ना? लिख लो, चलो कोई बात नहीं। यहां लिख लो +3Q और इस तरफ -2Q, तो -2Q यहां +2Q आ जाएगा, और यहां पर एंड में यहां 2Q है तो बचेगा कितना? 3Q। अब यहां कुछ लिख लो इसके नीचे काम की चीज, Q टोटल बाई 2 आउटर सरफेस पर रख दो और सेटिंग कर दो, पर रख दो और सेटिंग कर दो। समझे? ये करो। इसके बाद ये 3Q, ये 7Q। अब इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए क्या आएगा। इसकी सेटिंग करो, बताओ कैसे आएगा, क्या करेंगे हम लोग इसमें?
बताओ। सेटिंग सही से करना, नहीं तो दिक्कत। पहले टोटल, क्यू टोटल कितना, जैसे देखो ये इसी से समझ लो ना, 5 और 1 कितना था 6, ये बोल रहा है क्यू टोटल कर दो, उसका आधा कर दो और उसके आधे को यहां रख दो, तो यहां 6 हो गया ना टोटल, 6 का आधा हमने यहां रखा है एक तरफ। अगर यहां 3Q है और यहां पर Q था तो मैं कितना रख दूं कि ये इतना Q आ जाए, तो -2Q, यहां -2Q, तो इसका जस्ट ऑपोजिट 2Q। नहीं, अब जो है समझ में आया? बस हो गया। शिफा समझ में आया तुमको? नहीं ना, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ये Q और ये 5Q, ये कंडक्टिंग शीट, एक ये, दोनों को जोड़ो, कितना Q है 6Q, इसका आधा 3Q, मैंने 3Q लिख दिया। अब यहां जब 3Q लिखे तुम पहले वाले शीट में, और यहां कितना है Q है, तो मैं इसमें से कितना घटा दूं कि Q आ जाए, तो 2 घटा दिया। अगर यहां -2Q है तो इसके ऑपोजिट में +2Q आएगा, तो +2Q यहां आ गया, बोलो +2Q, यहां कितना है 5, तो यहां कितना रख दूं बस। अब यहां भी ऐसे देखो, टोटल कितना आएगा, टोटल 10 है, तो यहां पर मैं कितना रख दूं 5Q। यहां पर कितना है लेकिन 3, तो यहां क्या करना पड़ेगा माइनस, यहां -2Q है तो यहां पर क्या आएगा 2Q। यहां कितना है, यहां क्या लिख दो माइनस प्लस कर दो, माइनस प्लस। बोलो ये लिख लिए? अच्छा ये लिखना जरूर, ओके, ये चीज लिख लेना, Q टोटल अपॉन 2, टोटल का आधा करके रखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे मिलाएंगे, समझ गए सही तरीके से। इसके बाद में एक और सवाल देता हूं, जैसे ये वाला, अभी 1 नहीं 2 नहीं 3 है, लोग सीटी मार रहे हैं, हाँ ये सब बता रहे हैं कि बस करो इनडायरेक्टली, है ना, और उनको पता नहीं कि और पढ़ाया जाएगा। इधर देखो, यहां पर 3Q, ये 5Q और ये है 6Q, इसकी सेटिंग कर दो आप अच्छे से, बताओ बोलिए क्या आएगा। आज थोड़ा मजा आया हल्का फुल्का, बोलो हो गया, जल्दी करिए ये वाला। हो गया, यहां पर टोटल ये कितना है, यहां पर कितना आएगा 7Q, 7 है और इधर कितना है 3, तो यहां पर क्या मैं कर दूं, ये सब ऐसे बनाएंगे -4Q। अगर ये -4Q है तो ये क्या आएगा, प्लस प्लस वाला आएगा, कितना 4Q। अच्छा यहां 4Q, यहां कितना है, तो यहां मैं क्या रख दूं, बोलो Q, और इसकी वजह से यहां क्या
अब यहां क्या आ जाएगा? बोलो। इसके बाद इनफाइनाइट वाला सपना पूरा कर देते ना। कुछ लोग कह रहे थे इनफाइनाइट वाला है क्या? इनफाइनाइट एक क्वेश्चन कर लो, इनफाइनाइट वाला भी आ सकता है ना, आ जाता है कभी कभी, कभी भी टपक सकता है इनफाइनाइट वाला। अरे नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। अभी करना है, कल रात में टपक गए तो ये देखो, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट शीट, ओके, ये है 3 क्यूब और ये है 7 क्यूब, ठीक है। इनफाइनाइट शीट है, इसको अरेंज कर दो सेम उसी तरीके से, सेम सेम सब कुछ सेम। उधर लिख लिए? बाकी है, लिखो फटाक से जल्दी। बोलो। सादिया लिख लिए? लिखो जल्दी। हाँ हाँ, नीचे वाला छोड़ देते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ प्लस क्यू, ई इनसाइड जो होता है वो 0 और ई आउटसाइड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। पोटेंशियल इनसाइड के क्यू बाई आर, वी आउटसाइड इक्वल टू के क्यू बाई आर। Results are same as non-conducting shell, and this is very very important. बोलो, इधर हो गया इनफाइनाइट शीट। करो जल्दी जल्दी। इक्विपोटेंशियल सरफेस
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हर पॉइंट पे जो होगा के क्यू बाई आर। बोलो, उधर लिख लिए क्या? जल्दी करो, फटाफट लिखिए। कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझे कि नहीं? यूं ही मंजिल नहीं मिला करती है, मंजिल के लिए तड़पना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हर किसी को बड़ा बनना है छोटी मेहनत करके, और पॉसिबल नहीं है। बड़ा कुछ पाना है तो बड़ी मेहनत लगती है, समझे? जो है टाइम क्या हुआ बताओ, सच बताना तुम, इससे पहले तुमने झूठ बोला है। हाँ तो बस हाँ 5 मिनट में हो जाएगा। पिसना तो पड़ेगा, बिना पिसे कुछ बनोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस ई नॉट आई कैप, जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज वो स्फेरिकल, इनफाइनाइट लाइन वायर सिलिंड्रिकल, इनफाइनाइट शीट प्लानर। ये हो गया ना? हाँ होने दो, क्या दिक्कत।
से कोई मतलब नहीं, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं तब तक चलता रहेगा सिलसिला। ये इनफाइनाइट शीट पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, R1, ये है शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बंद कर।